इंसान को सुकून हासिल होती है। अब पूरी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम तो बता सकते हैं इसलिए कि हम भी शादीशुदा है, हमें भी जो है क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल जो हमें भी मालूम है कैसे सुकून हासिल होती है, लेकिन सामने बच्चे हैं, ये बातें ज़्यादा खुलेआम नहीं करनी चाहिए। लेकिन बस इतना समझ लिए कि अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर साफ साफ कहा कि लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारे लिए जो बीवियां जो पैदा की हैं, जो औरतों को तुम्हारे माशरे के अंदर भेजा है, वो इसलिए कि तुम अपने आप को जो है सुकून हासिल करो। फिर उसके बाद कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम सुकून हासिल करो, नहीं, बल्कि कुरान ने आगे ये भी कहा कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाहु अकबर। कुरान ने क्या जबरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किया है। होना तो ये चाहिए था कि कुरान सिर्फ ये कह देता कि मवद्दा, कि हमने उन दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत जो है डाल दी। नहीं, कुरान ने अधूरी बात नहीं, कुरान ने साफ साफ दो टोक बात की है कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने मोहब्बत के साथ साथ क्या किया, उसके अंदर रहमत भी पैदा किया। क्यों? इसलिए कि जब तक जवानी की उम्र तक रहती है तो दोनों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत रहती है। फिर जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो दोनों के अंदर मोहब्बत के साथ साथ ये होता है कि उस दोनों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। तो कुरान ने साफ साफ कहा कि भाई तुम्हारे लिए जो हमने तुम्हारे लिए क्या है बीवियाँ पैदा की हैं, इसलिए कि तस्कुनू इलैहा, उससे आप जो है सुकून हासिल कीजिए। और उसके साथ साथ कुरान ने ये भी कहा कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा की। जी, अब कुरान आगे बहुत ही अच्छी बात कर रहा है कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। जी, ये उन लोगों के लिए निशानी है जो बैठकर अकेले में, तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करे। क्या करें? गौर व फिक्र करे, सोचे वाकई में अल्लाह ने जो रास्ता जो हमारे लिए बनाया है, और जो रास्ते जो सफर पे निकले हुए हैं, रास्ते में आपको बहुत जोर की भूख लगी हुई है, लेकिन भूख लगी हुई है, रास्ते में आपने देखा कि एक शख्स जो है भिखारी है, रोड के किनारे जो है बैठ के अच्छा खासा बिरयानी खा रहा है। क्या खा रहा है? बिरयानी। इसमें बिरयानी से ज्यादा मोहब्बतन इसलिए बिरयानी की मिसाल दे रहे हैं, है कि नहीं? तो बिरयानी वो शख्स क्या है, खा रहा है। आपने देखा आपके मुंह में पानी आ गया, क्यों? इसलिए कि भूख लगी हुई है। लेकिन क्या आप उनके साथ बैठ के खा सकते हैं? बोलिए, बिल्कुल नहीं खा सकते। क्योंकि वो तो फकीर है, कितना गंदा इंसान है, उसके हाथ के नाखून देखिए, उसके मुंह देखिए, उसके बाल देखिए, इतने गंदे इंसानों के साथ खाने का इंसान जो है उसका दिल नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप कहेंगे कि रुक जाओ, था मोतिहारी पहुंचेंगे, अच्छे तरीके से किसी अच्छे खासे होटल में जो है बैठेंगे, आराम से सुकून से अच्छी ग़िज़ा खाएंगे। क्या खाएंगे? अच्छी चीज खाएंगे। तो अच्छी चीज में क्या है, मजा भी है और थोड़ा सुकून भी मिलता है। वही अगर आप उस जगह बैठ के खा लेते उनके साथ, तो आपका दिल नहीं करता खाने का, पेट तो भर जाता, पेट क्या है, भर जाता, लेकिन आपको दिल सुकून नहीं मिलता। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद हम हदीस की तरफ आते हैं कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माशरे में रहे, और जब तक रहे हमें क्या सबक दे के गए कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल, जो घर के अंदर हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद हर एक इंसान चाहता कि हमारी जिंदगी खुशहाल गुजरे। क्या गुजरे? खुशहाल गुजरे, लेकिन गुजरती नहीं है, हमें तजुर्बा है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है समझिए कि बहुत सारी मिसालें हैं। एक मिसाल ऐसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर जो है तशरीफ ला रहे थे, तो देखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है एक गिलास में जो है पानी पी रही थी। क्या पी रही थी? पानी पी रही थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ आयशा, मेरे लिए भी थोड़ा पानी बचा के रखो, मैं भी पानी पीऊंगा। अब देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल में हमें करके दिखला रहे हैं। जी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अखलाक अच्छे हैं, तो अखलाक तो बाहर के लोगों के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए
बाहर लोगों से मिलते हैं, अरे वाह क्या हाल है, मुस्कुरा के मिलते हैं, लेकिन घर के अंदर दाखिल हुए तो मुंह लटका लिए, बीवी से सही तरीके से बातें नहीं हो रही हैं। बीवी जो है किसी कहने वालों ने बहुत अच्छी बात कही है, जब आप समुद्र के ऊपर कश्ती चलाते हैं तो कश्ती जो है हिलने डुलने लगती है, इंसान को डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन अल्लाह ने इस जमीन को इस पानी के ऊपर रखा और बिछाया, तो फिर बिछाने से काम नहीं चला, बल्कि कुरान इसको समझिए कि 28वें पारे में और समझिए कि 22वें पारे में, फिर समझिए कि 15 या 16वें पारे में, फिर जो है 14वें पारे में, यानी कि पूरे कुरान के अंदर जो है 10 जगह अल्लाह ताला ने ये साफ साफ कहा कि हमने इस जमीन को जो है पानी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया होगा और सच्चा पक्का मुसलमान होगा, तो वो नौजवान ये करेगा कि भाई हम नौजवान, हमारी उम्र हो चुकी है और हम जो है अच्छा खासा कमा भी रहे हैं और हम अपनी बीवी को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, हम अपनी बीवी को अलग से घर में जो है रख सकते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम उनके लिए हम कर सकते हैं, नानो नफ़ा का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, तो उसको अपने ऊपर